हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने राष्ट्रीय चेतना के 7 कारण कर लिए थे। अब आगे करते हैं। पहला है जातीय कटुता। जातीय कटुता यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो भारतीयों को नीच समझते थे, असभ्य समझते थे और पशु, काले, गोरिया या हबसिक आदि नामों से उनको पुकारते थे, उनको गालियाँ देते थे। इतना ही नहीं, भारतीयों को जो रेलवे की उच्च श्रेणियाँ होती हैं उनके डिब्बों में यात्रा करने का अधिकार नहीं था, उन सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार नहीं था जो अंग्रेज़ों के लिए आरक्षित थे। तो इस तरह से भारतीयों के साथ हर कदम पर भेदभाव किया जाता था। इससे क्या है, भारतीयों में असंतोष फैल गया और उनमें राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। अगला पॉइंट है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। भारत में धीरे धीरे जैसे 1835 में अंग्रेज़ी शिक्षा लागू की गई थी, तो इसके साथ ही अंग्रेज़ी भाषा का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय लोग जो है वो पश्चिमी लोगों के संपर्क में आए, उन्होंने यूरोपीय साहित्य को जाना, अनेक विद्वानों के संपर्क में आए जो जैसे यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान थे रूसो, वाल्तेयर। तो इनके विचारों का भारतीय लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और उनके विचारों से भारतीयों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागी, राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। फिर अगला पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1835 में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में सस्ते कलरक प्राप्त किए जा सकें और भारतीय लोगों को अंग्रेजी शासन के प्रति स्वामी भक्त बनाया जा सके, यानी कि भारतीय लोग जो है पूरी वफादारी से अंग्रेज़ों के लिए काम करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कई स्कूल स्थापित किए, कॉलेज स्थापित किए। जैसे 1856 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इत्यादि नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो इससे धीरे धीरे भारतीय नवयुवक जो थे, युवा वर्ग जो था, वो पाश्चात्य शिक्षा में रुचि लेने लगा। रूसो, टॉमस पेन, जेम्स मिली, स्पेंसर, मैकाले आदि के विचारों का भारतीय युवकों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा के विकास से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई और लोग जो है अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ने लगे, एकजुट होने लगे। अगला पॉइंट है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, क्योंकि उस टाइम भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित थी। लोग अंधविश्वासी थे, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो इन सब को दूर करने के लिए अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाए गए थे। इन सुधारकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजा राम मोहन राय का है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, यह राष्ट्रीयता का अग्रदूत इन्हें माना जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा, अंधविश्वासों, सती प्रथा आदि के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। उन्हीं के प्रयासों से 1929 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था। इन्होंने धार्मिक भेदभाव को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके बाद प्रमुख स्थान आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। ये भी 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने 1866 में अपना कार्य शुरू किया था। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया था। उन्होंने ईसाई धर्म की बुराइयों को लोगों के सामने रखा था और वैदिक सभ्यता को अपनाने और वेदों की ओर पुनः लौटने का नारा दिया था। इसके अलावा उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध जैसी कुरीतियों का भी खंडन किया था। इसके बाद आते हैं रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद। इन्होंने भी
समाज को सुधारने के लिए, समाज में फैली अंधविश्वास और अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है समाचार पत्र एवं साहित्य का योगदान। भारतीय समाचार पत्रों और साहित्य ने भी भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हो गया था। अनेक भाषाओं में समाचार पत्र छपने लगे थे। इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से जो राष्ट्रीय नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, वो अपने अधिकारों की मांग सरकार के सामने करते थे। इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने सरकार के सामने लोकतंत्र की मांग रखी। ठीक है, इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से वो क्या करते थे, जो अंग्रेज़ों की अन्यायपूर्ण और दमनकारी नीतियाँ होती थी उसकी आलोचना करते थे। बहुत से राष्ट्रवादियों ने समाचार पत्रों के द्वारा ही जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है यातायात एवं संचार के आधुनिक साधनों का विकास। इसमें क्या है, यातायात और संचार के आधुनिक साधनों ने भारत के जो लोग थे, जो दूर दूर अलग अलग शहरों में, गाँव में रहते थे, उनके बीच संपर्क को बढ़ा दिया। अब वो अपनी समस्याओं को आपस में बांटने लगे थे, उनमें भाईचारा बढ़ने लगा था। ठीक है, तो आपसी संपर्क बढ़ने से उनमें प्रेम की भावना बढ़ी, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। अगला पॉइंट है लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी जो नीतियाँ थी उसने भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण सहयोग किया था, क्योंकि उसने अपने शासनकाल में कुछ ऐसे गलत निर्णय लिए थे जिससे भारतीय लोग जो है वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गए थे। उसकी कौन कौन सी गलत नीतियाँ थी? सबसे पहले उसने क्या किया, अपने शासनकाल में ICS की जो परीक्षा होती थी उसकी आयु पहले 21 वर्ष थी, उसे कम करके कितना कर दिया, 19 वर्ष कर दिया, जिससे भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। उसके बाद 1877 में भारत में अकाल पड़ा था, अनेक लोग मर रहे थे, भूख से तड़फ रहे थे। उसी टाइम क्या है, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था जिसमें काफ़ी फिजूल खर्ची हो रही थी।